वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित बाबा हरदेव लाल के मंदिर पर हर साल हजारों श्रद्धालु घोड़ा चढ़ाते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहां आते हैं और सीमेंट या फिर मिट्टी के बने घोड़े को समर्पित करते हैं। देव दशहरा के अवसर पर हर साल यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं और बाबा से अपने मन की मुराद पूरी होने की कामना करते हैं। कहते हैं कि ये प्रथा सैकड़ों साल पुरानी है, जिसे आज भी बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। ये 1876 में जब बांध बना था, उससे भी पहले का इनका इतिहास बताया जाता है और सच्चे दिल से बाबा के दरबार में आकर के यहाँ पे घोड़े का सवारी करने के लिए बाबा को चढ़ाते हैं। उसका महत्व है और उनके मनोकामना जब पूर्ण होते तो फिर से बाबा जी यहाँ पे बुलाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उधर महासमुंद में पशु विभाग के 2 अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पशु विभाग में कार्यरत सविता त्रिपाठी और उमा शंकर गुप्ता सुरेखा बाई रावत नाम की एक महिला से पेंशन को लेकर रिश्वत की मांग कर रहे थे। पहले तो महिला ने एक बार 17 और फिर 40,000 रुपए दे दिए, लेकिन एक बार जब उमा शंकर गुप्ता ने उनसे 40,000 रुपए की डिमांड की, तब सुरेखा ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसके बाद डीएसपी विक्रांत राही की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम ने छापा मारकर 39,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थियां जो थी वो यहाँ पे वृत्ति का काम करती थी और उनका पेंशन का प्रकरण था। रिटायर हुई थी अगस्त में, तो उनका पेंशन और जीपीएफ वगैरह का पैसा निकलवाना था, तो उसी के संबंध में इनके द्वारा मांग किया गया था और प्रार्थिया ने फिर एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में आवेदन दिया था रंगे हाथों पकड़वाने के लिए और उसी आवेदन पे हमने कार्रवाई किया। तो बाबू बोला था इतना इतना पैसा दूँ तो सब कुछ तुम्हारा काम बन जाही, ऐसे की के बोला। हम एक घाट 17 देहान, एक घाट 40,000 देहान, अभी अभी 45 एक कम 40,000 अभी दे। हाँ। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां एक शव को निजी ऑटो में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। दरअसल जिले के झाबर गांव में कच्चा मकान तोड़ने के दौरान 27 वर्षीय नीरज सिंह नाम के मजदूर पर दीवार का हिस्सा गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन की इंसानियत को शर्मसार करने वाला रवैया तब देखने को मिला जब मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया। ऐसे में परिजन ऑटो में शव को रखकर ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब वाहन न मिलने कारण से फिर ऑटो करना पड़ा, वहां से नहीं मिला वाहन तो फिर ऑटो से जाना पड़ा। फिर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। त्योहारों के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्लान है। 2023 तक रेलवे का लक्ष्य स्वीकृत कार्यों को पूरा करने पर है। अकेले छत्तीसगढ़ में ही करीब 5700 करोड़ रुपए के रेल के विकास के कार्य किए जाने हैं। इस 2022-23 के बजट में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में, हम केवल छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, 5700 करोड़ रुपए से भी अधिक दिया, केवल 1 साल के लिए दिया है। और इसमें विकास कार्य होने हैं, जिसमें कि झारसुगुड़ा से बिलासपुर 4th लाइन, नागपुर से दुर्ग 3rd लाइन, पेंड्रा अनूपपुर से लेकर के कटनी तक 3rd लाइन। इसके अलावा ऑटो सिग्नलिंग वर्क्स हैं, कई साइडिंग सोलिडिफिकेशन के वर्क्स हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं संबंधित वर्क हैं, जिसमें कई एफओबी बनने हैं, कई जैसे हमारा उछलापुर बिलासपुर फ्लाईओवर बनना है। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के श्रमिक यूनियन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बिलासपुर के डीआरएम ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने कई मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे के निजीकरण का विरोध है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के तीनों डिवीजन बिलासपुर, रायपुर और नागपुर ने भी अपना समर्थन दिया है। जितना रिक्त पौधा है उसको भर्ती किया। आज जो कि रेल कर्मचारियों की मांगों को लेकर हर मंडल कार्यालय के सामने यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें प्रमुख मांगे जो हमारा रेलवे का निजीकरण और निगमीकरण का है, एनपीएस का है, एनपीएस बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का है, रिक्त पदे सभी पदों को भरने का है, 18 महीने का जो डीए हमारा फ्रीज किया गया था उसे बहाली करने का है, 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए और
रेल कर्मचारी का और भी सारी मांगों को लेकर एक दिवसीय आज धरना दिया जा रहा है। तो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर श्रमिक यूनियन का ये धरना देखने को मिला। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। रेलवे के निजीकरण की बात हो या तमाम बड़ी बातें हो, अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। समर्थन कई जोन का भी मिलता हुआ नजर आया। दरअसल जिस तरीके से पूरे देश में इस